अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ कि आपने पहले वाले असाइनमेंट की वीडियो से हेल्प लेते हुए अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया होगा और लर्निंग भी कर ली होगी। आज हम नेक्स्ट असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे, आपका असाइनमेंट नंबर 5। असाइनमेंट नंबर 5 में आपको 6 डिफरेंट टास्क दिए गए हैं, जैसे कि टास्क नंबर 1 रीडिंग पेज नंबर 12 to 16 फ्रॉम चैप्टर ऑर्गन सिस्टम्स इन ह्यूमन बींग्स। टास्क नंबर 2 फाइंड मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स डाइजेशन, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डायफ्राम, सलाइवा, विलाई, ट्रैकिया, ओबेसिटी, लैरिंक्स, कोलेस्ट्रॉल, ब्रोंकाइटिस। Task number 3, answer the following questions. Question number 1, define digestion, alimentary canal. Number 2, what is the importance of fiber in diet? Number 3, explain disorders of digestive system. Number 4, explain functions of liver. 5, define respiration. 6, which gases are exchanged in the lungs? 7, where in the lungs does gaseous exchange takes place? Number 8, what is the difference between respiration and burning? Number 4, objectives. Objectives में A पार्ट आपका ब्लैंक्स का है जो आपने बुक में करना है पेज नंबर 18 पे, और B पार्ट है आपका चूज द बेस्ट आंसर्स। नंबर 5 टास्क आपको दिया गया है एक्टिविटी ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। आपकी बुक में डायग्राम गिवन है, आपने वो ड्रॉ करनी होगी। एंड नंबर 6 टास्क इज डू एक्सरसाइज 3 and 4 इन बुक पेज नंबर 18। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टास्क नंबर 1 रीडिंग पेज नंबर 12 to 16, यूनिट नंबर 2 ऑर्गन सिस्टम्स इन ह्यूमन बींग्स। इंसानों में ऑर्गन सिस्टम्स क्या हैं? सिस्टम कहते हैं बहुत सारी चीज़ों का मिलकर कोई एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करना। इसी तरह हमारी बॉडी में डिफरेंट अज़ा मिलकर काम करते हैं, अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी वर्क कर सकती है, वर्क करने की काबिल होती है। Our all organ systems must work properly. हमारे तमाम अज़ा को ठीक से काम करना चाहिए। इस यूनिट में आपके पास 2 सिस्टम डिस्कस किए गए हैं। नंबर 1 इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम, नंबर 2 इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं निज़ाम इन्हिज़ाम या निज़ाम हाज़मा को। Okay, now let's start reading. Everything that we eat is changed into a liquid inside the body before we can use it. जो भी चीज़ हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में इस्तेमाल होने से पहले लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है, ठीक है। The breaking down of food into a liquid is called digestion. खाने का टूट जाना लिक्विड में, माए में, डाइजेशन कहलाता है, इन्हिज़ाम कहलाता है। फूड इज़ डाइजेस्टेड इनसाइड अ लॉन्ग ट्यूब इनसाइड द बॉडी। जो खाना है वो कहाँ डाइजेस्ट होता है? हमारी बॉडी में मौजूद एक लॉन्ग ट्यूब में, एक लंबी सी ट्यूब होती है, उसमें वो डाइजेस्ट होता है। दिस ट्यूब इज़ कॉल्ड द गट और द एलिमेंट्री कैनाल। इस ट्यूब को गट या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल इज़ ओवर 7 meters लॉन्ग। एलिमेंट्री कैनाल 7 मीटर लंबी होती है। द वॉल्स ऑफ गट प्रोड्यूस केमिकल्स कॉल्ड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो गट की वॉल्स होती हैं उनमें से केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहा जाता है।
विच हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जो कि हमारे खाने को तोड़ने में मदद करते हैं। जो हमने खाना खाया है उसे छोटे छोटे पीसीस में तोड़कर लिक्विड में चेंज करने में मदद करते हैं। प्रोसेस क्या है डाइजेशन का? डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन द माउथ। डाइजेशन हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही हम निवाला लेते हैं तो जो हमारे दांत हैं वो उस खाने को ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं, छोटे छोटे से पीसीस में गूदा बना देते हैं। एट द सेम टाइम इट इज़ मिक्सड विद सलाइवा फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड्स। हमारे मुंह के अंदर जो लिक्विड प्रोड्यूस होता है जिसे सलाइवा कहते हैं, वो उसके साथ मिक्स होकर एक थिक लिक्विड बनाता है। सलाइवा हेल्प्स टू सॉफ्टन द फूड। जो लिक्विड सलाइवा जो हमारे माउथ में रिलीज़ हो रहा है वो उस खाने को बहुत नरम कर देता है। ऑल्सो इट स्टार्ट्स टू डाइजेस्ट द स्टार्च इन द फूड इनटू शुगर। जो हम खाना खा रहे हैं उसमें स्टार्च होती है, वो उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। द टंग हेल्प्स द फूड टू मिक्स विद द सलाइवा। जो ज़ुबान है हमारी वो क्या हेल्प करती है? फूड को मिक्स करने में सलाइवा के साथ। एंड पुशेस इट इनटू द गलेट और द फूड पाइप, और उस खाने को फूड पाइप के अंदर धकेलने में मदद करती है। फ्रॉम द गलेट द फूड पासिस टू द स्टमक। गलेट से जो फूड है वो पास होता है स्टमक में। स्टमक कहते हैं मैदे को। द मसल्स इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक स्क्वीज एंड रिलैक्स। स्टमक की जो वॉल है उसके मसल्स कभी स्क्वीज़ होते हैं, सिकुड़ जाते हैं, कभी रिलैक्स करते हैं, फैल जाते हैं। मिक्सिंग द फूड विद गैस्ट्रिक जूस। जो फूड है उसे गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स करते हैं। एंड एसिड मेड इन द स्टमक वॉल, और जो एसिड होता है उसे बनाते हैं। एंजाइम्स इन द गैस्ट्रिक जूस हेल्प टू डाइजेस्ट प्रोटीन। जो गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम्स मौजूद होते हैं वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं। हमारे माउथ में क्या डाइजेशन स्टार्ट हुई थी स्टार्च या शुगर की। जो भी हमने खाना खाया उसमें स्टार्च या शुगर है तो वो माउथ में डाइजेस्ट होगा, और जो प्रोटीन्स हैं हमारे फूड में वो डाइजेस्ट होते हैं स्टमक में जाके एंजाइम्स की हेल्प से। वाइल द एसिड हेल्प्स टू किल जर्म्स इन द फूड। जबकि एसिड्स जो हैं वो हेल्प करते हैं जर्म्स को किल करने में। जो हमारे फूड में अगर मौजूद हैं तो वो वहाँ किल होते हैं। एंड एक्टिवेट एंजाइम्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन, और एक्टिवेट करते हैं एंजाइम्स को ताकि वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर लें। फ्रॉम द स्टमक द फूड पासिस अ लिटिल एट अ टाइम इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो खाना है हमारे स्टमक में, हमारे मैदे में, वो एक वक्त में थोड़े थोड़े अमाउंट में छोटी आंत में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन मीन्स छोटी आंत। हेयर सम जूसेस मिक्स विद द फूड। यहाँ पर कुछ जूसेस मिक्स होते हैं फूड के साथ, जैसे पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैंक्रियास कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ एंजाइम्स विच कंटिन्यू टू डाइजेस्ट द फूड। पैंक्रियाटिक जूस जो है पैंक्रियास से रिलीज़ होता है, जिसमें कुछ एंजाइम्स का मिक्सचर मौजूद होता है जो कि डाइजेशन को कंटिन्यू रखता है, जारी रखता है। बाइल फ्रॉम द लिवर ब्रेक्स अप ऑयल ड्रॉपलेट्स टू मेक देम ईजियर टू डाइजेस्ट। और जो ऑयल होता है हमारे खाने में, हमारे फूड में, उसे ब्रेक करने के लिए लिवर से बाइल रिलीज़ होता है। हमारा जो जिगर है वहाँ से लिक्विड रिलीज़ होता है, केमिकल रिलीज़ होता है जिसे बाइल कहते हैं, वो उसे ब्रेक करने में हेल्प करता है। इंटेस्टिनल जूस फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन कंटेन्स एंजाइम्स विच कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जो इंटेस्टिनल जूस है इंटेस्टाइन की लाइनिंग से रिलीज़ होता है, जिसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। डाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड थ्रू द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हुआ है, जज्ब हो जाता है ब्लड में वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो दीवारें हैं आंतों की, उनकी मदद से। द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज़ ओवर 6 मीटर्स लॉन्ग। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, वो 6 मीटर लंबी होती है। हैज़ मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। उसमें बहुत छोटे छोटे से उंगलियों की तरह प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें विलस कहते हैं। जैसे आपका टावल होता है तौलिया, उसमें छोटी छोटी से धागे नुमा प्रोजेक्शंस निकली होती हैं, बिल्कुल इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं उसकी जो वॉल्स हैं वो भी सराउंडेड होती है इन्हीं विलाई से।
वायरस इज़ 1 mm लॉन्ग। जो एक सिंगल वायरस होता है वो 1 mm लॉन्ग होता है। इट हैज़ अ सरफेस लेयर ओनली 1 सेल थिक, और इनकी जो सरफेस लेयर होती है वो सिर्फ 1 सेल थिक होती है। इट अलाउज डाइजेस्टेड फूड टू पास थ्रू इट ईजिली, अलाउ करती है डाइजेस्टेड फूड को कि वो आसानी से वहाँ से गुजर सके। The network of blood capillaries which absorb digested food and carry it to the liver. इस वायरस में नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज होता है, छोटा मौजूद होता है जो कि उसको ब्लड को एब्जॉर्ब करता है, ब्लड में से डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है और उसे लिवर तक लेकर जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड पासिस इनटू द कॉलोन और द लार्ज इंटेस्टाइन, और कुछ खाना जो अनडाइजेस्टेड होता है, जो हज़म नहीं हुआ होता, वो बड़ी आंत में जाता है। वेयर वाटर इज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम इट, जहाँ पर उसमें जो पानी रह जाता है वो उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। द ऑलमोस्ट सॉलिड वेस्ट कॉल्ड फीसेस, जो सॉलिड वेस्ट होता है उसे फीसिस कहते हैं, जिसे फुजला भी कहा जाता है उर्दू में। इट इज़ स्टोर्ड इन द रेक्टम फॉर सम टाइम एंड देन इज़ पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एक पार्ट होता है जिसे रेक्टम कहते हैं, जहाँ पर वेस्ट मटेरियल कुछ टाइम के लिए स्टोर रहता है, उसके बाद वो एनस के थ्रू बॉडी से पास आउट हो जाता है। फूड एंड हेल्थ, खाना और सेहत। ईटिंग टू मच कैन लीड टू वेट इंक्रीज और ओबेसिटी। बहुत सारा खाना जो है वो हमारे लिए हमारे वज़न में इजाफे का बाइस बनता है, जिसे ओबेसिटी कहते हैं। ईटिंग टू मच ऑफ द रॉन्ग काइंड्स ऑफ फूड, और बहुत सारा खाना जो कि हमारे लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है, जैसे कि फैटी, शुगरी एंड सॉल्टी फूड्स। बहुत ज़्यादा चिकनाई वाला, बहुत ज़्यादा चीनी वाला, मीठा या बहुत ज़्यादा नमकीन खाना हमारे लिए ख़ास तौर पर ख़तरनाक होता है। एक्सेस एनिमल फैट in the diet is dangerous because it leads to the formation of cholesterol, a fatty substance that can stick to the walls of an artery. जो एनिमल फ़ैट है, जिसे चर्बी कहते हैं, अगर वो हमारी डाइट में शामिल है तो वो भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन हो जाती है हमारी बॉडी में। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? एक फैटी सब्सटेंस है जो कि हमारी शरीयानों की जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, उनके साथ स्टिक हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो हमारी बॉडी में जब बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो हमारी जो आर्टरीज़ हैं, शरीयानें, वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता हमारी बॉडी में, और जो ब्लड का फ़्लो हार्ट तक जाता है वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, जिसकी वजह से हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज़ हो जाती हैं, स्ट्रोक्स हो जाते। The artery becomes narrow, so the flow of blood in it slows down, or the artery can become blocked and thus stop the flow of blood in it. Eating too much sugar can cause tooth decay. बहुत ज़्यादा मीठा खाने से हमारे दांत ख़राब हो जाते हैं। इट कैन ऑल्सो कॉज ओबेसिटी, और इसकी वजह से हम मोटे भी हो जाते हैं, हमारे वज़न में इजाफा हो जाता है। ईटिंग टू मच सॉल्ट कैन कॉज हाई ब्लड प्रेशर, और बहुत ज़्यादा सॉल्ट लेने से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अ मेजर फैक्टर इन हार्ट डिजीज़ एंड स्ट्रोक, जो कि दिल की बीमारियों का और फालिज, जिससे फालिज हो जाता है, उनका बाइस बनते हैं। डाइटरी फाइबर और रफेज। फाइबर इज़ द ब्रान ऑफ सीरियल्स एंड द सेलुलोज वॉल्स ऑफ द प्लांट सेल्स। फाइबर्स क्या होते हैं? कुछ सीरियल्स या प्लांट सेल्स की जो सेल वॉल्स होती हैं, जो सेलुलोज से बनी होती हैं, वो फाइबर्स कहलाते हैं। विच पासिस अनचेंज थ्रू द गट बिकॉज इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड, जो कि हमारी गट से या एलिमेंट्री कैनाल से एज इट इज़ पास हो जाते हैं, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होते। फाइबर इज़ इन अ डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज फाइबर हमारी डाइट ज़रूरी, इसकी अहमियत क्या है? इट हेल्प्स अवॉइड ओबेसिटी बाय एडिंग इनडाइजेस्टेबल मैटर टू फूड। ये मदद करता है हमारे वज़न को बढ़ने से रोकने में, बाय एडिंग इनडाइजेस्टेबल मैटर को हमारी बॉडी में ऐड करता है, इजाफा करता है। दिस सेटिस्फाइज योर एपेटाइट बट कैन नॉट मेक यू फैट, जिससे आपकी जो भूख है वो कम होती है और आप जो हैं वो फैट, ज़्यादा मोटे भी नहीं होते।
It absorbs poisonous waste from food that is being digested in the gut. और ये एब्जॉर्ब करता है कुछ पॉइजनस वेस्ट, जहरीले मवाद जो हमारे खाने में मौजूद हैं, तो उसे एब्जॉर्ब करके बॉडी से पास आउट होते हैं. हाई फाइबर फूड्स हैव मोर बल्क विच अलाउज द गट मसल्स टू ग्रिप एंड मूव द फूड अलॉन्ग द गट. हाई फाइबर फूड जो हैं वो जो गट के मसल्स हैं वहाँ से ईज़िली मूव हो जाते हैं फूड को लेकर, और उसके बाद अगर अनडाइजेस्टेड फूड है तो उसे भी पास आउट करने में हेल्प करते हैं. लो फाइबर डाइट्स आर मोर लाइकली टू कॉज कॉन्स्टिपेशन, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ एंड कैंसर. जिन डाइट्स में लो फाइबर होता है उनकी वजह से ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्ज़ हो जाती है, हार्ट डिजीज़, दिल की बीमारी हो जाती है, या डायबिटीज़, शुगर हो जाती है, या कैंसर हो जाता है. डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. क्या डिसऑर्डर्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के? नंबर 1 इज़ इंडाइजेशन. इंडाइजेशन में बी कॉज्ड इफ़ टू मच गैस्ट्रिक जूस इज़ प्रोड्यूस. अगर हमारी गैस्ट्रिक एलिमेंट्री कैनाल में बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ हो रहा है तो उसकी वजह से इंडाइजेशन हो जाती है, फूड सही से डाइजेस्ट नहीं होता. दिस कैन हैपन इफ़ अ पर्सन डज नॉट ईट रेगुलरली. ये कब होता है? जब कोई इंसान प्रॉपरली बाकायदगी से खाना नहीं खा रहा और ईट्स फूड टू क्विकली या बहुत जल्दी खाना खा लेता है. इंडाइजेशन कैन कॉज डायरिया. इंडाइजेशन की वजह से डायरिया हो जाता है. डायरिया कहते हैं इस हाल को. इस हाल मीन्स के मोशन या वॉमिटिंग्स हो जाती हैं बहुत ज़्यादा. इंडाइजेशन टैबलेट्स और लिक्विड्स आर टेकन टू ईज द पेन. फिर इंडाइजेशन में कुछ टैबलेट्स या लिक्विड्स लिए जाते हैं जो कि दर्द में कमी करते हैं. दे हेल्प टू न्यूट्रलाइज द एसिड. और जो एसिड है, तेज़ाबियत है, उसे ख़त्म करने में मदद करते हैं. नॉट ईटिंग इनफ रफेज कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन. इनफ अमाउंट में रफेज या डाइटरी फाइबर ना लेने की वजह से कॉन्स्टिपेशंस हो जाती हैं, कब्ज़ हो जाती है. ईटिंग फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन हेल्प रिलीव कॉन्स्टिपेशन. फ्रेश फ्रूट्स या फ्रेश वेजिटेबल्स खाने से कॉन्स्टिपेशन नहीं होती. इन सिवियर केसेस मेडिसिन कॉल्ड लेक्सेटिव्स कैन बी गिवन. और अगर बहुत ज़्यादा सिवियर केस है, बहुत सीरियस कंडीशन है, तो फिर वो लेक्सेटिव मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की जाती हैं ताकि आप वो लें, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं होती. फिर सेकेंड वन इज़ अल्सर्स. अल्सर इफ़ एसिड्स एंड एंजाइम्स ईट इनटू द स्टमक वॉल द रिजल्ट इज़ आ स्टमक अल्सर. अगर कुछ एसिड्स या एंजाइम्स स्टमक की वॉल को ही खाना शुरू कर दें तो इसकी वजह से स्टमक में कुछ ज़ख़म से बन जाते हैं जिसे अल्सर कहा जाता है. दिस कैन बी एक्सट्रीमली पेनफुल. बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, दर्दनाक होते हैं. पीपल विद अल्सर शुड अवॉइड स्पाइसी फूड. फिर जिस शख्स को अल्सर होता है उसे स्पाइसी फूड से मना किया जाता है. दे कैन बी गिवन मेडिसिन्स टू प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग. फिर उन्हें कुछ मेडिसिन्स दी जाती हैं ताकि उनकी जो स्टमक की लाइनिंग है, स्टमक की वॉल्स हैं, वो प्रोटेक्ट रह सकें. पीपल विद स्टमक अल्सर्स आर एडवाइज टू इंक्लूड एग्स एंड मिल्क इन देयर डाइट. जिन लोगों को अल्सर होता है उन्हें एडवाइस की जाती है कि वो एग्स और मिल्क का इंटेक अपनी डाइट में ज़्यादा कर दें, सो दैट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक कैन बी रिपेयर. ताकि जो लाइनिंग जहाँ पर ज़ख़म हुए हैं स्टमक के अंदर वो अगेन रिपेयर हो जाएं. ओके, यहाँ तक तो था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम. नेक्स्ट सिस्टम इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम. वी यूज़ एनर्जी टू वॉक, रन, वर्क एंड डाइजेस्ट आवर फूड. हमें तवानाई की ज़रूरत होती है या हम तवानाई को इस्तेमाल करते हैं. कब इस्तेमाल करते हैं? चलने के लिए, भागने दौड़ने के लिए, काम करने के लिए, खाना खाने को हज़म करने के लिए. वी यूज़ एनर्जी फॉर एवरीथिंग. हमें हर चीज़ के लिए एनर्जी चाहिए, तवानाई चाहिए. दैट गोज़ इन द बॉडी. जो हमारी बॉडी में हो रहा है उसके लिए. जैसे हम किसी गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल डालते हैं तो गाड़ी चलती है, इसी तरह हमारी बॉडी भी एक मशीन की तरह है. जब तक इसमें कुछ एनर्जी नहीं होगी तो ये वर्क नहीं करेगी. वी ऑब्टेन एनर्जी फॉर ऑल आवर एक्टिविटीज़ बाय द प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन. हम एनर्जी बनाते हैं हमारी बॉडी की तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए
वो एनर्जी कैसे बनती है, किस प्रोसेस से बनती है, उस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन। रेस्पिरेशन एक ऐसा अमल है जिसमें हमारा फूड ब्रोकन डाउन टूट जाता है और ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीजन की एडिशन होती है इन द बॉडी टू रिलीज एनर्जी, ताकि बॉडी में एनर्जी बन सके। द बॉडी टेक्स इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए बॉडी ऑक्सीजन टेक इन करती है, बॉडी में लेती है और इसी के साथ ही वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर प्रोड्यूस करती है। दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द लंग्स। ये गैसेस का एक्सचेंज कहाँ होता है? लंग्स में होता है। सो लंग्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। लंग्स को रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी कहा जाता है। द लंग्स आर प्रेजेंट इन द स्पेस इन द चेस्ट कॉल्ड द थोरेसिक कैविटी। लंग्स प्रेजेंट होते हैं, लंग्स मीन्स फेफड़े प्रेजेंट होते हैं हमारी जो चेस्ट की स्पेस है, जिसे थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं। द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स मेक साउंड्स यूज्ड इन द स्पीकिंग। वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स जो कि साउंड बनाता है, जब हम बोल रहे हैं तो जो साउंड निकल रहा है वो वॉइस बॉक्स की वजह से निकलता है। द विंड पाइप, और इसके साथ ही नीचे इसका विंड पाइप होता है जिसे ट्रैकिया भी कहते हैं। इट हेल्ड ओपन बाय रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, जो कि कुछ रिंग्स होते हैं, उन रिंग्स को कार्टिलेज कहते हैं जहाँ से उसकी ओपनिंग होती है। द लंग्स आर सॉफ्ट एंड स्पंजी, जो फेफड़े होते हैं वो बहुत नरम होते हैं। द रिब्स प्रोटेक्ट द लंग्स, जो हमारी पसलियाँ हैं वो लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं, उनकी हिफाजत करती हैं। द इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स हेल्प ब्रिंग अबाउट ब्रीथिंग मूवमेंट। इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होते हैं रिब्स के बीच में, जो कि मदद करते हैं ब्रीथिंग मूवमेंट में। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा चेस्ट जो है वो कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। हमारी जो रिब्स हैं वो ऊपर मूव होती हैं, कभी नीचे मूव होती हैं। तो ये जो मूवमेंट है ये इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से होती हैं। व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट, जब वो सुकड़ जाते हैं, दे पुल द रिब केज अपवर्ड, जिसकी वजह से हमारी पसलियाँ ऊपर की तरफ आती हैं। एंड द चेस्ट इंक्रीज इन वॉल्यूम, और चेस्ट जो है वो अपने वॉल्यूम, अपने साइज़ में बढ़ जाता है। व्हेन दे रिलैक्स, जब ये फैलते हैं, दे लोअर द रिब केज लोअर हो जाता है, नीचे हो जाता है। एंड द चेस्ट डिक्रीज इन वॉल्यूम, और चेस्ट जो है वो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। द विंड पाइप डिवाइड्स इनटू टू ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। विंड पाइप डिवाइड होता है 2 ट्यूब्स में, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। द ब्रोंकाई डिवाइड इनटू थाउजेंड्स ऑफ नैरोअर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। फिर वही ब्रोंकाई आगे से थाउजेंड्स ऑफ नैरोअर ट्यूब्स में डिवाइड होती हैं, छोटी छोटी सी ट्यूब्स होती हैं, तंग सी ट्यूब्स होती हैं, जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। विच एंड इन टाइनी एयर सैक्स और एल्वोलाई। फिर उनका जो एंड होता है वो एंडिंग पार्ट कहलाता है एल्वोलाई, जो बिल्कुल छोटे छोटे से एयर सैक्स होते हैं, थैलियोनुमा, तो छोटी छोटी सी जैसे बलून्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है। एल्वोलाई हैव थिन मॉइस्ट वॉल्स। एल्वोलाई जो है उनकी जो वॉल्स होती हैं बहुत बारीक, थिन मॉइस्ट होती हैं, नमी वाली होती हैं, सो दैट गैसेस कैन पास थ्रू दैम ईजिली, ताकि उनमें से गैसेस आराम से पास हो सकें। They provide a large surface area to give maximum contact। प्रोवाइड करते हैं लार्ज सरफेस एरिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट हो सके विद द एयर, हवा से। They are in contact with blood capillaries which carry gases to and from the surface। ये कॉन्टैक्ट में होते हैं ब्लड कैपिलरीज के और कैरी करते हैं गैसेस को सरफेस से, और सरफेस से लेकर और सरफेस तक। दिस इज़ वेयर गैशियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। यहीं पर गैशियस एक्सचेंज होता है। द डायफ्राम इज़ अ शीट ऑफ मसल बिलो द लंग्स। एक डायफ्राम एक शीट होती है मसल्स की जो लंग्स के नीचे मौजूद होती है। इट हेल्प्स इन द ब्रीथिंग मूवमेंट। ब्रीथिंग मूवमेंट में हेल्प करती है। सांस जब लेते हैं तो जो मूवमेंट हो रही होती है उसमें हेल्प करती है। व्हेन द डायफ्राम रिलैक्सेस, जब डायफ्राम रिलैक्स करती है, इट बल्जेस अपवर्ड एंड डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट। अपवर्ड की तरफ होती है
और वॉल्यूम का, चेस्ट का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। वन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, अब जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ जाता है, इट फ्लैटन्स आउट एंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट, बिल्कुल फ्लैट हो जाता है जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट इंक्रीज हो जाता है। यहाँ एक चार्ट गिवन है, हाउ एयर चेंजेस इन द लंग्स, लंग्स में किस तरह से एयर चेंज होता है। हाउ एयर चेंजेस इन द लंग्स, लंग्स में किस तरह से एयर चेंजेस आती हैं। गैसेस, एयर ब्रीथ इन, एयर ब्रीथ आउट। ऑक्सीजन 20%, 21% इन, 21% हम इनहेल करते हैं एंड 16% हम एक्सहेल करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम 0.04% इनहेल करते हैं और 4% हम बॉडी से बाहर निकालते हैं। नाइट्रोजन गैस 79% इनहेल है और 79% ही एक्सहेल है, क्योंकि नाइट्रोजन का हमारी बॉडी में कोई यूज़ नहीं है, तो वो बॉडी एज इट इज़ उस गैस को बाहर एक्सहेल आउट कर देती है। वाटर वेपर्स अ लिटिल, बहुत कम हम इनहेल करते हैं और बहुत ज़्यादा हम एक्सहेल करते हैं। कंपेयरिंग रेस्पायरेशन एंड बर्निंग, रेस्पायरेशन और बर्निंग को कंपैरिजन किया गया है। सिमिलैरिटीज़ भी हैं और डिफरेंसेस भी हैं। सिमिलैरिटीज़ देखते हैं पहले। बोथ रिलीजेज एनर्जी फ्रॉम द फ्यूल, दोनों से ही एनर्जी रिलीज़ होती है। बोथ यूज़ ऑक्सीजन एंड रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों ही ऑक्सीजन को यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करती हैं। डिफरेंसेस, रेस्पायरेशन रिलीजेज एनर्जी मोर स्लोली देन बर्निंग, रिस्पायरेशन से जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है बर्निंग से, मीन्स के बर्निंग ज़रा फास्ट होती है रिस्पायरेशन से। द रेट ऑफ रिस्पायरेशन कैन बी कंट्रोल, रिस्पायरेशन का जो रेट है उसे कंट्रोल किया जा सकता है। रिस्पायरेशन प्रोड्यूसेस ओनली हीट, रिस्पायरेशन सिर्फ हीट प्रोड्यूस करती है। बर्निंग प्रोड्यूसेस लाइट एज वेल एज हीट, बर्निंग से लाइट भी प्रोड्यूस होती है और हीट भी प्रोड्यूस होती है। रेस्पायरेटरी डिजीज़ेज़, क्या क्या डिजीज़ेज़ हैं रेस्पायरेशन से रिलेटेड। स्मोकिंग कॉजेज़ लंग कैंसर विच किल्स मिलियंस ऑफ पीपल एवरी ईयर, स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हो जाता है जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ पीपल्स एवरी ईयर मर जाते हैं। कैंसर इज़ अ डिजीज़ इन विच द सेल्स स्टार्ट टू डिवाइड रैपिडली until they get out of control. Lung cancer can produce a growth so big that it blocks a bronchus, making breathing difficult. जो कैंसर होता है उसमें सेल की डिवीज़न बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है और बहुत जल्दी जल्दी सेल इंक्रीज़ होते हैं। और जो लंग कैंसर है उसमें जो ब्रोंकस है वो ब्लॉक हो जाता है सेल डिवीज़न की वजह से, जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। Emphysema is a lung condition in which the walls of alveoli become thin and weak. जो alveoli था उसकी जो walls हैं वो बहुत ज़्यादा weak हो जाती हैं, then eventually break down और फिर वो टूट जाती हैं, leaving large empty spaces, जिसकी वजह से बहुत सारे खाली जगह बन जाती है lungs के अंदर, so that breathing becomes painful and difficult, जिसकी वजह से सांस लेना ज़्यादा दर्दनाक होता है और बहुत मुश्किल हो जाता है। This is usually caused by heavy smoking, ये भी ज़्यादा स्मोकिंग करने की वजह से होता है। Bronchitis is inflammation of the air passage in the lungs. Bronchitis कहते हैं जो हमारा एयर पैसेज है लंग्स का, जहाँ से एयर गुजर रही होती है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। दिस reduces the ability of the lungs to absorb oxygen, जिसकी वजह से जो लंग्स हैं उसमें ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। दिस डिजीज़ इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ये आमतौर पर बैक्टीरिया की वजह से होती है। बट स्मोकिंग मेक्स दिस कंडीशन वर्स, लेकिन अगर हम स्मोकिंग भी साथ कर रहे हैं और ये बैक्टीरिया भी की वजह से डिजीज़ भी हो चुकी है तो ये कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। प्रिवेंशंस एंड ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पायरेटरी डिजीज़ेज़, क्या प्रिवेंशंस हैं और क्या ट्रीटमेंट हैं, क्या एहतियात करनी चाहिए और क्या उसका इलाज होना चाहिए। डिजीज़ेस ऑफ द रेस्पायरेटरी सिस्टम कैन बी कॉज्ड बाय इनहेलिंग डिजीज़ जर्म्स, जितने भी रेस्पायरेटरी डिजीज़ेज़ हैं वो इनहेल करने की जो भी डिजीज़ जर्म्स हैं, ऐसे जरासीम जो कि डिज़ीज़ कॉजिंग होते हैं, बीमारी वाले होते हैं, अगर हम सांस के ज़रिए उन्हें अपनी बॉडी में ले जाते हैं उसकी वजह से हो जाती है रेस्पायरेटरी डिजीज़ेज़, या हम कोई ऐसी डस्ट एलर्जी है किसी को उसकी वजह से हो जाएगी, या कुछ केमिकल्स फ्यूम्स हैं, कोई ऐसे केमिकल्स का धुआं है जो बहुत ज़्यादा पॉइजनस हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, अगर वो हम इनहेल कर लेते हैं तो भी हमारे जो लंग्स हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं।
द बेस्ट वे टू अवॉइड लंग इन्फेक्शन इज़ टू, क्या बेस्ट तरीका है इस इन्फेक्शन से बचने का? मेंटेन योर फिज़िकल फिटनेस, अपनी जो फिज़िकल फिटनेस है उसको मेंटेन रखें। ईट नरिशिंग एंड बैलेंस डाइट मील्स, अच्छी ग़िज़ा लें, बैलेंस मील लें। अवॉइड ओवर क्राउडेड एंड बैडली वेंटिलेटेड प्लेसेस, बहुत ज़्यादा रश वाली जगह ना जाएं और ना ही ऐसी जगह ना जाएं जहाँ पर हवा का रुख जो है वो बाहर की तरफ ना हो, मीन्स के बाहर की हवा अंदर और अंदर की हवा बाहर पास ना हो रही हो, ऐसी जगह जाने से अवॉइड करें। एंटीबायोटिक मेडिसिन कैन बी प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर्स टू क्योर सीवियर इन्फेक्शन, कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती हैं डॉक्टर से ताकि हम किसी भी सीवियर कंडीशन को क्योर कर सकें, उससे बच सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर यूनिट नंबर 2 in which we have learned two organ system in human beings. Number 1 is digestive system and number 2 is respiratory system. Now move to task number 2. Find meanings of the given words. First of all, you have to make a title page in your registers. Then write the meanings of the given words. Number 1, digestion, breaking of food into simpler form. Digestive enzyme, chemicals produced by walls of gut. Diaphragm, a sheet of muscle separating the thorax from the abdomen. Saliva, liquid which helps to soften the food. Villi, finger-like projections help in digestion. Trachea, windpipe. Obesity, eating too much can lead to weight increase. Larynx, voice box. Cholesterol, a fatty substance that can stick to walls of an arteries. Now move to task number 3. Answer the following questions. Define digestion and alimentary canal. डिफ़ाइन करना है जहाँ पर वहाँ अपने डेफिनेशन को पेज में सेंट्रलाइज करके लिखना है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है ताकि पता चल जाए कि आपने डेफिनेशन लिखी है। हेडिंग आपने ब्लू या ब्लैक मार्कर से डाली है और हेडिंग हमेशा आप कैपिटल लेटर्स में डालें ताकि वो सही से नज़र आ सके कि आपने हेडिंग ही डाली है। Okay, what is the definition of digestion? The breaking down of food into liquid is called digestion. What is alimentary canal? The digestion of food in human beings takes place inside a long tube called alimentary canal. What is the importance of fiber in diet? Importance of fiber? Fiber in a diet is important because it helps to avoid obesity by adding indigestible matter to food. It absorbs poisonous waste from food that is being digested in the gut. High fiber food allows gut muscles to grip and move the food along the gut. Low fiber diet are more likely to cause constipation, heart disease, diabetes and cancer. Number 3, explain disorders of digestive system. Disorders. Indigestion. Indigestion may be caused if too much gastric juice is produced. Indigestion can cause diarrhea. Ulcers. If acids and enzymes eat into the stomach wall, the result is a stomach ulcer. Explain functions of liver. The liver removes something from the blood and saves them for later use. It makes some substances which are essential for your body and destroys others which are harmful. Define respiration. The process by which food is oxidized in our bodies to release energy. Which gases are exchanged in the lungs? This table: gas, air breathe in, air breathe out. Oxygen 21% in, 16% out. Carbon dioxide 0.04% in, 4% out. Nitrogen 79% in, 79% out. Water vapors a little, a lot. Where in the lungs does gaseous exchange takes place? Alveoli have thin moist walls.
so that gases can pass through them easily. They are in contact with the blood capillaries which carry gases to and from the surface. This is where gaseous exchange takes place. Number 8. What is the difference between respiration and burning? Respiration release energy slowly, burning release energy fastly than respiration. The rate of respiration can be controlled, the rate of burning can't be controlled. Respiration produces heat only, burning produces light as well as heat. Task number 4 is objectives. Blanks from book page and choose the best answer from here. Dash help to grind food into pulp. क्या चीज़ हेल्प करती है फूड को, खाने को पीसने में, गूदे में चेंज करने में? टूथ. ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड. खाने को छोटे छोटे से पीसीज में तोड़ देना, सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देना, क्या कहलाता है? डाइजेशन. देयर इज अ शीट ऑफ मसल्स बिलो द लंग्स. क्या कहलाती है वो शीट? डायफ्राम. द लंग्स आर प्रेजेंट इन अ कैविटी ऑफ चेस्ट कॉल्ड. लंग्स जो है कौन सी कैविटी में प्रेजेंट होते हैं चेस्ट की? थोरैसिक कैविटी. बाइल फ्रॉम द डैश ब्रेक्स डाउन फैट्स एंड ऑयल. बाइल कहाँ से निकलता है जो कि फैट्स और ऑयल्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है? लिवर से. These are the blanks given in the book page. You have to solve these blanks by reading the chapter carefully. Task number 5 is draw a neat and label diagram of digestive system of human. इसी तरह आपने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना है और उसे नीटली और लेबल भी करना है. And then task number 6 is do exercise 3 and 4 in the book page number 18. 3 है arrange the following activities in the correct sequence to show what happens when we breathe. हमें इसे करेक्ट सीक्वेंस में करना है कि क्या होता है जब हम सांस लेते हैं. द इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स. जब इंटरकोस्टल मसल्स फैलते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो क्या होता है? द डायफ्राम रिलैक्सेस. जब डायफ्राम रिलैक्स होता है तो क्या होता है? द चेस्ट गेट्स स्मॉलर. जब चेस्ट छोटा हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है वॉल्यूम में, तो क्या होता है? एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स. जब एयर सक होती है लंग्स में तो क्या होता है? इसके बाद आपने ये डायग्राम लेबल करनी है. ये भी आपको हेल्प मिल जाएगी बुक से. इसके बाद आपने इंडेक्स मेंटेन करना है. आई होप कि आपने इंडेक्स का पेज इस तरह से बना लिया होगा. अब आप जैसे जैसे जो काम करते जाएंगे उसे मेंशन कीजिए और उसका पेज नंबर मेंशन कीजिए और इंडेक्स कंप्लीट हो जाएगा आपका. चैप्टर यूनिट नंबर 1 आप पहले कर चुके हैं, यूनिट नंबर 2 अब करेंगे. पेज नंबर लाजमी मेंशन कीजिएगा. आई होप कि आपने काम समझ लिया है कि किस तरह से करना है. जो बुक वर्क है वो बुक में ही करेंगे, जो कॉपी वर्क है वो कॉपी में करेंगे. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.